मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। यामाराध्य विरञ्चिरस्य जगतः स्रष्टा हरिः पालकः। संहर्ता गिरीशः स्वयं समभवद्भवेयाचया योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञापरां। तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, प्रणाम। आज शरद ऋतु के शारदीय नवरात्रियों का आज प्रथम दिन आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक। इनको सज्जनों शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय। दो गुप्त नवरात्रियां होती हैं जिसमें मंत्र सिद्धि इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करी जाती है और इस उपासना करने में कोई वर्ण या जाति का कोई वैशिष्ट्य अपेक्षित नहीं होता है। अतः इन नवरात्रियों में माँ भगवती का पूजन, यजन, ध्यान या उपवास सभी वर्ण और सभी जाति के लोग अपनी इष्ट देवी की उपासना करके माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। और माँ भगवती की उपासना बड़ी व्यापक है। जो दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रखते हैं, कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं, फलाहारी व्रत करते हैं, कुछ लोग अन्न जल का भी त्याग करते हैं, या कुछ लोग एक भुक्त होकर के माँ भगवती की शक्ति रूप की उपासना करते हैं। और विशेषतः सामान्य जन नव दिनों में माँ भगवती को श्री दुर्गा सप्तशती के द्वारा सकाम या निष्काम पाठ करके या पाठ करा करके माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इन नवरात्रियों में जो दुर्गा पूजक हैं, जो माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका संयत रह करके पाठ करना या कराना आवश्यक होता है। अतः दुर्गा पूजक को यम नियम का पालन करते हुए माँ भगवती जगदम्बा की, दुर्गा की आराधना या पाठ करना चाहिए। विशेषतः नवरात्रियों का अनुष्ठान करने वाले जितने भी संयमी होंगे, नियमित होंगे, अंदर से बाहर से शुद्धता को बनाए रखेंगे, उसी आधार पर उन भक्तों को, उन श्रद्धालुओं को माँ भगवती की महती अनुकंपा प्राप्त होगी। और इसीलिए प्रतिपदा से लेकर नवरात्र प्रारंभ होता है। लेकिन जो प्रतिपदा है वो अमावस्या युक्त अगर हो जाए तो वो भी ठीक नहीं मानी जाती है। अगर 9 रात्रियों तक व्रत करने में यह नवरात्र पूर्ण होता है
नवरात्रियों तक व्रत करने में यह नवरात्रियों को पूर्ण माना जाता है। अगर तिथि में घटाबड़ी हो जाए, क्षय हो जाए या वृद्धि हो जाए तो इसमें कोई दुर्गा नवरात्रियों में कोई न्यूनता अधिकता नहीं होती है। तिथियों के अनुसार ही गणना इसमें की जाती है। और नवरात्रि के प्रारंभ में जब हम माँ भगवती का पूजन यजन कर रहे होते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र हो या वैधृति योग हो, तो उनके समाप्ति होने के बाद ही जो है व्रत का प्रारंभ करना बतलाया गया है। परंतु देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन तीनों प्रातः काल में होना चाहिए, एक यह नियम भी है। अतः यदि चित्रा व्यध्यति अधिक समय तक हो तो उस दिन अभिजित जो मुहूर्त है, दिन का 8वां मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त कहा जाता है, उस मुहूर्त में पूजन करना, शुरू प्रारंभ करना चाहिए, व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो माँ भगवती के जो व्रत हैं, जो पर्व हैं, क्योंकि कहा भी गया है एकैव शक्ति परमेश्वरस्य विविधा वदन्ति व्यवहार काले भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी कोपे तु दुर्गा प्रलये तु काली ही। सारा संसार किसी न किसी रूप से शक्ति रूप में माँ भगवती का उपासक है, और जो जगत जननी त्रिगुणमयी हैं, जिनमें राजसिक रूप में माँ लक्ष्मी रूप उनका विराजित होता है, सात्विक रूप में महासरस्वती रूप उनका विराजित होता है, और तामसिक रूप में माँ भगवती जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती हैं। और महालक्ष्मी सात्विक रूप में शतरूपा हैं, महासरस्वती चित्तरूपा हैं, और महाकाली जो है आनंद रूपा मानी गई है। और माँ भगवती जगदम्बा भुक्ति और मुक्ति को देने वाली हैं। और सज्जनों, माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय देने वाला, माता के समान स्नेह देने वाला, माता के समान सुख देने वाला और माता के समान देवता इस लोक और परलोक में कोई भी नहीं है। शक्ति पूजा का जो महान पर्व जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, उसको हम एक महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। किस महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि इसको विजयोत्सव भी कहा जाता है। जब महाशक्ति देवी ने राक्षसों को मारकर उन पर विजय प्राप्त करी थी, तो उसी लिए यह मनाया जाता है। माता दुर्गा का उपासक इस प्रकार के मन में धारणा करता है, माँ भगवती जगदम्बा के जितने मंत्र हैं उनमें मातृका का मूलाक्षर जो होता है उसमें माँ भगवती स्वयं विराजमान होती हैं। चिन्मयातीता शून्यों में भी शून्य साक्षिणी भी वही जगदम्बा हैं, और जिनसे परे भी कुछ नहीं है वही माँ दुर्गा हैं। तो आपत्ति काल में जिस प्रकार से निमग्न होने पर अगर माँ का स्मरण किया जाए तो माँ सभी भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। अगर आप विचार करें, जब बालक भूखा और प्यासा होता है उस समय माता का ही स्मरण करता है। तो हम इस संसार में आए हुए जो जीव हैं, तो हमेशा हम उस भोग और मुक्ति को प्राप्त करने की हम में भूख है, लालसा है। तो ऐसा है तो हमें निश्चय ही माँ भगवती की शरण में जाकर उनका स्मरण करना चाहिए। और माँ भगवती जो संसार से पार उतारने वाली हैं, उनको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने मन में इच्छित कामना का स्मरण करते हुए इन नवरात्रियों में नियमपूर्वक रहते हुए
माँ भगवती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती को पूजन अति प्रिय कहा गया है। जब नवरात्रि में जो मातृशक्ति हैं काली के रूप में, पहले 3 दिनों में हम अपने अंदर की जो मलिनता है, जो दुर्गुण है या दोष हैं, जो हमारे भीतर राक्षसी प्रवृत्ति है, उसकी समूल विनाश के लिए 3 दिनों में हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। और जब उन 3 दिनों में हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति जब समाप्त हो जाती है, तब महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वह महालक्ष्मी अपने भक्तों को दैवी संपत्ति रूप अक्षुण्ण द्रव्य प्रदान करती है। वह सात्विकी शक्ति है, वह तुष्टि है, वह पुष्टि भी कहलाई जाती है। जब इसके बाद 6 दिन के बाद पुनः 3 दिन बचते हैं, तो हमारे शरीर में सात्विक गुणों की वृद्धि होती है और जो ब्रह्म ज्ञान रूप स्वरूपिणी महासरस्वती का पूजन फिर आरंभ होता है। यह पूजन आत्मज्ञान के लिए सज्जनों प्रशस्त माना गया है। तो नवरात्रि आदि विशेष अवसरों पर विस्तृत विधियों से, वैदिक विधियों के द्वारा, शास्त्रोक्त विधियों के द्वारा देवताओं की पूजन करना, अखंड दीप पूजन 9 दिन तक जलाए रखना, माँ भगवती की देवी की प्रतिमा का पूजन करना, 9 अलग अलग दिनों में 9 दुर्गाओं का पूजन करना, ज्योति पूजा करना, बटुक भैरव, गणेश आदि कुमारी कन्याओं का पूजन करना, गुरु का पूजन करना। तो यह सब पूजा करने के पश्चात माँ भगवती का जो मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करता है या करवाता है, तो माँ भगवती उससे अत्यंत प्रसन्न होती है।